नमस्कार, मैं हूं विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं एचएफएफ अड्डा। इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी नेता के निधन के आधी सदी बीत जाने के बाद भी उनकी मौत का रहस्य सुलझ पाया हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनका जन्म तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था, लेकिन मृत्यु कब हुई ये किसी को पता नहीं। ऐसे में सबके अपने अपने तर्क हैं, सबकी अपनी अपनी गणनाएं हैं। कोई कहता है कि प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई और कोई कहता है कि बाबा तो किसी स्पाई की तरह अभी तक जिंदा रहे। इस वीडियो में हम आपको नेताजी की मौत की उन सभी थ्योरीज के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि इस पर भारत सरकार क्या कहती है। पहली थ्योरी जानिए, प्लेन क्रैश में हुआ नेताजी का निधन। दरअसल भारत सरकार से एक आरटीआई के जरिए नेताजी की मौत के बारे में सवाल पूछा गया। सयाग सेन की इस आरटीआई में जो जवाब आया उसमें कहा गया कि उड़ीसा में पैदा हुए सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को हुई थी। इस मौत के साथ ही जापानी कनेक्शन भी बताया गया। कहा गया कि नेताजी जापान के जनरल शिदेई के साथ एक विमान में थे और विमान ताइवान में क्रैश हो गया और इसी हादसे में नेताजी की जान चली गई। इसमें बकायदा उनके अंतिम संस्कार की बात भी कही गई, जिसके बाद उनकी चिता की राख को टोक्यो में मौजूद एक बौद्ध मंदिर में ले जाया गया। दूसरी थ्योरी समझिए, जेल में यातना सहते हुए मौत। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी की एक किताब है जिसका नाम है बोस द इंडियन समुराई। एक दावे के मुताबिक इसमें कहा गया है कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई, बल्कि उन्हें जेल में अंग्रेजों ने मार दिया। चौथी थ्योरी बेहद दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले तीसरी थ्योरी जानिए। इसमें दावा फ्रांस से आया है। 1947 तक जीवित थे नेताजी। फ्रांसीसी इतिहासकार जेबीपी मोर का दावा है कि नेताजी 1947 तक जिंदा रहे। उनके इस दावे के पीछे का आधार फ्रांस सीक्रेट सर्विस की रिपोर्ट्स रही है। अब चौथी और बेहद दिलचस्प थ्योरी की बात जो आपने जरूर सुनी होगी, गुमनामी बाबा की थ्योरी। एक दावे के मुताबिक कहा गया था कि बोस भारत लौट आए और अवध के फैजाबाद में एक अलग नाम से रहने लगे। वो नाम भगवान जी का था। यहाँ पर उनके 1985 तक रहने की बात कही गई है। खैर, सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। हालांकि इन सब के बीच से हट करके मोदी सरकार ने 23 जनवरी यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है, जो हर साल मनाया जाएगा। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।